दिल्ली की सरकार कैसा काम कर रही है? अब दिल्ली की सरकार बदलनी है। अब सुना होगा आपने 2100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। मैं तो 12 साल से रह रही हूँ, आज तक गैस सिलेंडर नहीं मिला मेरे को। आप ही सामने ही देख लीजिए, ये नाले बह रहे हैं, एक गंदगी कैसे पड़े हुए हैं सामने। कहता आम आदमी हूँ, मकान नहीं लूंगा, गाड़ी लूंगा, अपना मकान है, शीश महल बना दिया उसने। 15 साल से साफ नहीं हुआ। साफ नहीं हुआ तो अब क्या साफ हो जाएगा? जब भी वादा करके फिर चले जाएंगे, फिर 5 साल आएंगे, फिर बोलेंगे हम साफ कर देंगे जब ना। आपने देखा सुराग घोटाले में 200 करोड़ का हुआ। ये जो फ्री बस सेवाएं भी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बंद हो जाना चाहिए। यमुना नदी का गंदा में हम लोग छठ पूजा किए ही। जो 200 करोड़ आए, 100 करोड़ चले गए आम आदमी पार्टी के चुनाव फंड में, वो 100 करोड़ लग गया गोवा के इलेक्शन में। अब की बार बीजेपी आने का चांसेस है। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आ पहुँची हूँ मनीष सिसोदिया, जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से जंगपुरा। यहाँ पर मैं आ पहुँची हूँ और यहाँ की जनता से मैं जानूंगी कि आम आदमी पार्टी जो सत्ता में 10-11 साल बिता चुकी है और अब जब एक बार फिर चुनाव आने वाले हैं तो वो सरकार का काम कैसे देखती है, क्या सरकार ने काम किया है और यहाँ की जनता इस बार क्या वाकई मनीष सिसोदिया के साथ जाएंगे या फिर दिल्ली की जनता, और खासकर अब जंगपुरा में है तो जंगपुरा की जनता क्या बदलाव चाहती है। तो चलिए यहाँ की जनता से ही जानते हैं, उनसे बातचीत करके यहाँ का क्या माहौल है। आप लोग से मैं थोड़ी सी बातचीत करूँ? हाँ, आ जाओ। हाँ, बैठूँ? आपसे पहले भी कोई आ गए। अच्छा, मेरे से पहले कोई आ गया? अभी एक आए थे, खाली वो कागज में लिख के चले गए। अच्छा, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, आप यहाँ पे रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आप दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में मेरी पैदाइश ही दिल्ली की है, 49 की। अच्छा, हाँ। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा राम भरोसे। राम भरोसे। हाँ। अच्छा, तो दिल्ली की सरकार कैसा काम कर रही है? अब दिल्ली की सरकार बदलनी है आपके। बदलनी है आपकी? बिल्कुल। क्यों? ऐसा है, वो आम आदमी पार्टी ने 10 साल में जो अपने आप को आम आदमी कहता था ना, अच्छा। वो आम आदमी नहीं रहा। आपने देखा सुराग घोटाले में 200 करोड़ का हुआ। जो 200 करोड़ आए, 100 करोड़ चले गए आम आदमी पार्टी के चुनाव फंड में, वो 100 करोड़ लग गया गोवा के इलेक्शन में। वो पैसा लगा है, मतलब गया वहाँ पर वो। अच्छा। हाँ, और अपना मकान, वो कहता आम आदमी हूँ, मकान नहीं लूँगा, गाड़ी लूँगा, अपना मकान है, वो शीश महल बना दिया उसने, सीएम हाउस उसने। अच्छा, है शीश महल। और क्या, वो आजकल आ रहा है ना, आप देख रहे हो ना, शीश महल बना दिया। हाँ, और PWD से उसने बजट बनवाया। उसमें ना ऐसा होता है 10 लाख से ऊपर को टेंडर देना पड़ता है। अच्छा। उसमें हर चीज़ का, पर्दे लगने या सोफा लगना है, उसने 10 लाख से नीचे का रखा अमाउंट, ताकि टेंडर ना लगाना पड़े। अच्छा। है ना। और PWD से बिना टेंडर के अपने घर में सारे काम कर लिए केजरीवाल ने। अच्छा। टॉयलेट लगवा लिया, यूँ बटन दबाओ टॉयलेट खुल जाएगा, तो बटन दबाओ बंद। इसकी क्या ज़रूरत थी उसको? तो वो कहता मैं आम आदमी घर भी नहीं लूँगा, दफ्तर में आऊँगा, साइकिल से आऊँगा, अपने घर में रहूँगा, CM हाउस भी नहीं लूँगा। तो अब आम आदमी नहीं रहे जो पहले थे? बिल्कुल नहीं रहा, बदल। जो पहले अन्ना हज़ारे के चक्कर में वो जीत के आ गया, लेकिन हाँ, लेकिन वो बात नहीं है उसके अंदर। अच्छा, तो फिर आप बदलाव कह रहे बदलाव चाहिए, तो फिर कौन है? हर दम वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से और दिल्ली की केंद्र सरकार से लड़ता रहता है। अच्छा। कि मुझे काम नहीं करने देते, ये है वो है। अच्छा। आरोप लगाता रहता है और बोलने की तमीज़ नहीं है, कभी कभी बहुत गंदी भाषा इस्तेमाल करता है। केजरीवाल। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को कहता है ये अनपढ़ है, 5वीं पास है, जबकि उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA BA की हुई है उसने, और कहता है ये 5वीं पास है। अच्छा। अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए कि 5वीं पास है? ऐसा आदमी है अच्छा, केजरीवाल। तो फिर बदलेंगे तो फिर किसकी सरकार चाहिए दिल्ली में? बीजेपी की। बीजेपी की और क्या, सरकार। कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस का सारा वोट तो वही ले गया, केजरीवाल, 100%। है ना। और बीजेपी का वोट तो इंटैक्ट है, वही का वही है। तो मतलब इस बार जनता जाएगी, क्योंकि बहुत वादे भी किए थे जैसे अरविंद केजरीवाल ने, तो अब जनता जाएगी बीजेपी के साथ? हम तो चाहते हैं बदलाव हो, ताकि केंद्र में और दिल्ली में एक ही सरकार है, लड़ाई ना हो कि मुझे काम नहीं, तो जो काम नहीं होता ना, केंद्र सरकार पे ब्लेम लगा देता है कि मुझे काम नहीं करने दे रही, ये है वो है। अब केंद्र सरकार ने वो आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री लागू की है ना, 5 लाख, दिल्ली में लागू नहीं कर रहा। बहुत गौर करने वाली बात है, जो आयुष्मान योजना जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया है वो दिल्ली में नहीं है, उस पर जनता जो है बोलना चाहती है। आप बताइए सर। मैं कश्मीर का हूँ, मुझे पता नहीं कुछ। आप कश्मीर के, यहाँ नहीं रहते हैं? ये कश्मीरी इनको पता नहीं, मुझसे पूछो। अच्छा, आपसे और पूछूं? बस 2 मिनट रुकिए, थोड़ी सी मैम से बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, हाँ आप कह रहे थे कि अभी आपने क्या कहा? हाँ, जो
आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री की जो 5 लाख उनका दिया, ये दिल्ली में लागू नहीं कर रहा और पहले झूठ बोल रहा, कहता ये मोहल्ला क्लिनिक की ये कितनी योजना सुविधा बेकार है, मेरी योजना अच्छी है। इसकी कोई योजना ही नहीं है दिल्ली में। जब 5 लाख का मोदी सरकार दे रही है तो ये क्यों नहीं लागू करने दे रहा। अब बीजेपी जो है दिल्ली हाई कोर्ट में गई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको फटकार लगाई थी कि आप ये क्यों नहीं लागू करने दे रहे। तुमको क्या तरह है, जब केंद्र सरकार कर रही है तो तुम क्यों मना कर रहे हो। तो दिल्ली सरकार के वकील बोल रहे नहीं ये योजना इतनी प्रभावकारी नहीं है, झूठ बोल रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगा रही है। और CAG रिपोर्ट आ गई शराब घोटाले के ऊपर, ये रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा वहाँ, स्पीकर को तो दे दिया। मिला के आप चाहते हैं कि दिल्ली में बदलाव हो, सरकार बदले। बदलाव होना चाहिए जी चलिए, तो और आगे की जनता से जानते हैं कि वो दिल्ली में क्या कुछ बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के नहीं है, इन सब से मतलब ही नहीं है हमें। अच्छा, दिल्ली के नहीं है आप? दिल्ली के हैं लेकिन दिल्ली में हमारा दिल्ली के हैं फिर भी मतलब नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? दिल्ली की सियासत से आपको वोटर नहीं है ना, हम वोटर नहीं है? वोटर नहीं है, कैसे? हमारे पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो वोटर नहीं है ना। जब बिहार से आप? हाँ जी। और यहाँ के आप रहते हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 10 साल हो गया। 10 साल हो गए, अभी तक आपकी यहाँ का वोटर ID नहीं बना है? नहीं। अच्छा, फिर आप ये बताइए, अपने काम के हिसाब से आप आते जाते रहते हैं, रास्ते देखते होंगे, लोगों से बातचीत भी होती होगी, इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली की सियासत बदलेगी या नहीं? इस बार तो उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि अब की बार बीजेपी आने का चांसेस है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ। अच्छा, और ये चांसेस बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यमुना नदी देखे, ये आप यमुना नदी का फंड अभी चल रहा है जी। यमुना नदी का गंगा में हम लोग छठ पूजा किए ही, छठ पूजा मनाया जाता है बिहारियों के लिए, तो ये बहुत ही जो बहुत पर्व है, बुरे बहुत तरीके से। लेकिन जितना भी किए हुआ यहाँ, वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। मतलब ये जो झांक पूरा गंदगी में हम लोग छठ पूजा मनाए। और अभी सामने ही देख लीजिए, ये नाले बह रहे हैं, ये सामने है, ये गंदगी कैसे पड़े हुए हैं, सामने है। मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो का पानी, गंदा पानी आता है। हम काले खां में रहते हैं, काले खां में ये मेट्रो वाले पानी जोड़ते हैं। ये देखो गंद, देखो ये सारा गंद है ये। और यहाँ जो है ना जम जाता है पानी, बिल्कुल मेट्रो वाले इतना पानी छोड़ देते हैं जो पानी यहीं जमा रहता है। वो मेट्रो का पानी यहाँ छोड़ा जाता है, ये जो जम गया है। हाँ, ये गंद कभी साफ नहीं करते मेट्रो वाले? कभी साफ नहीं करते ये। लेकिन कोई किसी का सुनवाई नहीं होता, कोई नहीं देखता है यहाँ पे। तो और रिक्शा, और हम रिक्शे वाले को तो देखता ही नहीं है कोई। हम रिक्शे वाले को तो जैसे लगता है कि हम लाइसेंस लेके बैठे हैं, पेपर लेके बैठे हैं, फिर भी रिक्शे वाले को कोई आए तो कहेगा भाई चल निकल आगे ले, ना तो इसका कोई आज तक परमिट मिला है। हमारे सरकार से ये कहना है कि सरकार आप इसको निकाले ही क्यों, लॉन्च ही क्यों किए हैं, जब हम लोग को कुछ दिए नहीं रोड पे चलने का। मेन रोड पे चल नहीं सकते, गलियों में जाते हैं तो गलियों में सब ग्रामीण सब परेशान होते हैं, वो बोलते नहीं, हम लोग जाएं कहाँ। हम लोग सारे सरकार से यही एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी कुछ ध्यान रखें, कि हम लोग भी कुछ कर लें। आप लोग का भी ध्यान रखा जाए। जी अंकल, आपको कोई शिकायत है दिल्ली सरकार हमें से? क्या बात, सब ये सब भाई बोल दिया इन्होंने भाई, यही बहुत है। यही बहुत है? हाँ जी। यही परेशानी है आपकी बहुत भी? परेशानी हमारी तरफ की तो बहुत, जंगपुरा में तो हमारी तरफ इतनी परेशानी है कि पूरा रोड देख लीजिए जाके। अच्छा। भोगल जंगपुरा में, भोगल में सारे रोड जो है ना सारे बेकार हुए पड़े हैं, रोड सारे बेकार है रोड। आश्रम में जाके देखो, आश्रम में और आपका हर जगह सिद्धार्थ बस्ती में सारे रोड गंदे हुए पड़े हैं, सारे टूटे फूटे। अब जैसे चुनाव आ रहा है तो लेकिन अरविंद लेकिन चुनाव केजरीवाल आ रहे हैं, निरीक्षण घोषणा कर होती रहे है थे। लेकिन काम नहीं होते। काम नहीं हाँ होते। जी। कोई भी सरकार आती है, कोई काम नहीं सरकार करती कोई। काम नहीं करती। वोट लेने के चक्कर में रहते हैं मैडम। किसके चक्कर में रहते हैं? वोट जब मिल गया, जब सरकार बन जाएगी फिर कोई किसी को पूछता नहीं है। देखो शास्त्री मार्केट में जाके देखो, इतने गड्ढे पड़े, जंगपुरा रोड में इतने गड्ढे हो रखे, बहुत ज्यादा गड्ढे हो रखे। अच्छा। जब हमारी गाड़ियाँ चलती तो उबड़ खाबड़ रास्ता, एक बार तो पलट भी गई थी गाड़ी वहाँ पर। अच्छा। अभी बहुत बुरा हाल है खराब स्थिति है। हाँ, बहुत खराब स्थिति है वहाँ पर। लेकिन बाहर से अगर बात करें, जैसे ये जंगपुरा है, लेकिन ऐसे अभी सड़कें जो हमें बाहर दिख रही है वो अंदर नहीं दिख अंदर रही नहीं है। आप जैन मंदिर की तरफ जाओ, इतने गड्ढे, वो कई 5 साल से भी ऊपर हो रखा है। वो जैन मंदिर वाला रोड जो है वो भी नहीं बना। जंगपुरा रोड में उबड़ खाबड़ रास्ता है, बहुत टूटा पड़ा है रोड। तो क्या लगता है इस बार बदलाव चाहिए दिल्ली की जनता को? नहीं बदलाव चाहिए, लेकिन हमें सरकार आए इस बार जो आना भी चाहिए ना, तो हमें वो काम चाहिए, हम लोग को लिए थोड़ा सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए और काम चाहिए। हाँ जी। अच्छा। जो सरकार आए हम सरकार से रिक्वेस्ट अच्छा, ये आपने है। यमुना का जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल कह रहे कि 5 साल और दीजिए, यमुना साफ कर देंगे। अभी तक वो 5 साल के पता नहीं कितने साल हो गए, आगे कोई भी सरकार हो
वो तो मांगती है, वो तो टाइम 15 मांगती साल है। से साफ नहीं हुआ। साफ नहीं हुआ तो अब क्या साफ हो जाएगा? जब भी वादा करके फिर चले जाएंगे, फिर 5 साल आएंगे, फिर बोलेंगे हम साफ कर देंगे जब ना। अच्छा, कोई सपना मतलब साफ नहीं वोट हो। आते ही 5 साल मांगते हैं। वही वोट आते ही 5 पब्लिक को तो अभी तक साफ नहीं पब्लिक हुआ। को जहाँ से मेले रखा, कोई कहता और 15,000, कोई कहता 3,000, कोई कहता 8,000, कोई कहता 2100, कोई कहता कुछ। सरकार यही है, अपने लालच देती है पब्लिक को बस। अच्छा, ये जो फ्री बस सेवाएं भी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बंद हो जाना चाहिए। अगर चालू रखना है तो बुजुर्ग औरत, बुजुर्ग मर्द के लिए करो। दोनों जने को मिलना चाहिए। सिर्फ बुजुर्ग बुजुर्ग हो लेकिन दोनों पक्षों को मिलना दोनों पक्षों को मिलना चाहिए। नौजवान लड़कियों को नहीं, जिसकी 25,000 30,000 की सैलरी है वो भी फ्री चल रही है। ये तो गलत है। जो लालच की रेवड़ी है, इसमें जो दिल्ली की जनता है और खासकर सभी वर्ग के महिला पुरुष जो है वो इससे भुगत रहे हैं। उनका कहना है जो सक्षम है वो भी इस चीज़ को ले रहा है और जो सक्षम नहीं है वो भी इस चीज़ से भुगत रहा है। तो ये थी दिल्ली की जनता और जंगपुरा की जनता की उनकी क्या मानसिकता है, वो क्या चाहते हैं। इस बार भी दिल्ली सरकार से आपने देख ही लिया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे शेयर भी करें।